और छुप छुप करके पत्थर बरसाए जाते हैं। ये समझता है साहब कि किसका कैसा क्या है नाता, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे किसका कैसा क्या है नाता, कुछ समझ में नहीं आता है। भाई भाई जिसको कहते, भाई भाई जिसको कहते, अरे भाई भाई जिसको कहते, पत्थर वही चलाता है। भाई भाई जिसको कहते, पत्थर वही चलाता है। भाई गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं साहब। हम कहते हैं कि जब खाना भोजन बनता है घर पे तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं। गौ माता की सेवा करते हम रोटी रोज खिलाते हैं। अरे गौ माता की सेवा करते हम रोटी रोज खिलाते हैं। उनको भाई कैसे कह दें, उनको भाई कैसे कह दें, अरे उनको भाई कैसे कह दें जो बोटी नोच के खाते हैं। उनको भाई कैसे कह दें जो बोटी नोच के खाते हैं। वंदे मातरम के लिए संसद में चर्चा चली साहब, बहस चली और कई लोग विरोध में खड़े हो गए कि संविधान जिसने पढ़ा नहीं वो ज्ञान चंद बन जाते हैं। अरे संविधान जिसने पढ़ा नहीं वो ज्ञान चंद बन जाते हैं। वंदे मातरम कहते नहीं, हैदराबाद से आवाज आती साहब, वंदे मातरम कहते नहीं वो भाईचारा सिखलाते हैं। वंदे मातरम कहते नहीं वो भाईचारा सिखलाते हैं। अरे नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे शेरों की ये दहाड़ है। अरे नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे शेरों की ये दहाड़ है। गौ माता पर आंच जो आए, हिंदुत्व पर आंच जो आए, अरे मेरे देश पे आंच जो आए समझो उसकी दो फाड़ है। मेरे देश पे आंच जो आए समझो उसकी दो फाड़ है। साहब हमारी समस्या क्या है बताएं? समस्या हमारी यह है कि वो कहते हैं कि हर घर से अफसर निकलेगा, वो कहते हैं कि हर घर से कसाब निकलेगा। अरे ऐसे कैसे निकलेगा साहब? ये हिंदुस्तान है, यहां पर हर घर से हिंदू निकलेगा। और हिंदू कब निकलेगा साहब? एक समस्या हमारी है जिसके कारण से हम थोड़े से तकलीफ में था। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। एक समय था साहब कि अगर सर पर पगड़ी नहीं होती थी और वो सामने अगर कोई निकल जाए कहते थे कि अब शकुन हो गया साहब, ये खुले सिर वाला आदमी सामने आ गया है, हमने सर पर पगड़ी रखना को छोड़ दिया है। एक चीज और की साहब, हमने सिर पर तिलक लगाना छोड़ दिया है, हमने शिकार करनी छोड़ दी है। इसीलिए हम आपस में कट रहे हैं और बट रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि कटेंगे तो तिलक ललाट पर, शिखा के सिर पर, ऐसा हर घर घर लाल होना चाहिए। और तिलक ललाट पर, शिखा के सिर पर, ऐसा हर घर घर लाल होना चाहिए। एक रहे नेक रहे और सब सेफ रहे, स्वभाव यही हर हाल होना चाहिए। और बटे नहीं कटे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं। अरे बटे नहीं कटे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं। स्वाभिमान भरा हुआ भाल होना चाहिए और रग रग में भरा हो राष्ट्र प्रेम जिसमें देश के दुश्मनों का वो काल होना चाहिए। देश के दुश्मनों का वो काल होना चाहिए। देश के दुश्मनों का ऐसी औलाद होनी चाहिए साहब कि जो रग रग में जिसके देश प्रेम भरा हो। और ऐसे ही हमारे शूरवीर महाराज बख्तावर सिंह जी हुए हैं। और ये चार पंक्तियां आज महाराव बख्तावर सिंह जी के चरणों में अर्पित करता हूं।
और आपके दिल तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं साहब कि महाराव बख्तावर सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए, कहते हैं ना कि जब संविधान, जब देश की न्यायपालिका कार्य करती है साहब, जो आज हमारी न्यायपालिका कार्य करती है, तो ये नियम आज नहीं पहले से बना हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को एक बार फांसी की सजा होती है और फांसी का फंदा सर टूट जाता है, तो उस फांसी के फंदे, उस फांसी को रोक दिया जाता है। हमारे वीर महाराव बख्तावर सिंह जी को दूसरी बार फांसी पर लटकाया गया, एक बार फंदा टूट गया था। ये आप लोग सभी जानते हैं, हम जरा के लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि महाराव बख्तावर सिंह जी को दूसरी बार फांसी पर लटकाया था और दूसरी बार उन्होंने अपने प्राण को न्योछावर कर दिया देश के लिए। साहब, मैं उस महाराव बख्तावर सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि महाराव बख्तावर सिंह जी महान हुए, चरण तुम्हारे शीश श्रद्धा के सुमन है। अरे महाराव बख्तावर सिंह जी महान हुए, चरण तुम्हारे शीश श्रद्धा के सुमन है। और धन्य धन्य माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, कि धन्य धन्य माता पिता और धन्य हम झेरा धरा, खिलकर फूल बने धन्य ये चमन है। और लेकर जवानी जोश होकर के मदहोश, लेकर जवानी जोश होकर के मदहोश, नित नित किए तुम गौरव का दमन है। और खुद को ही भूल गए, फांसी पर झूल गए, तुम बलिदानी को, वीर बलिदानी को मन से नमन है। तुम वीर शहीद को दिल से नमन है, तुम वीर शहीद को दिल से नमन है। ये महाराव बख्तावर सिंह जी जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। साहब, ये इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो आज हम स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, उन्होंने हमें जीने की शिक्षा दी है कि देश के लिए किस तरीके से अपने प्राण की परवाह न करते हुए देश की सेवा में लगना है। ऐसे महाराव बख्तावर सिंह जी ने हमें सिखलाया है। आज भी साहब हमारे वीर सैनिक लड़ रहे हैं सीमा पर। एक 4 लाइन उन सैनिकों के लिए सुनाता हूं जो आज हमारे देश की सेवा में लगे हैं कि उमंग लिए मन में, तरंग लिए तन में, राष्ट्रभक्ति भावना में औज गीत गाइए। कि उमंग लिए मन में, तरंग लिए तन में, राष्ट्रभक्ति भावना में औज गीत गाइए। और घर बार छोड़कर हिमशित औड़कर लड़ रहे सैनिकों के साक्ष्य ना जुटाइए। और पाकिस्तान में घुसकर गोलियां ठूस कर लौट आए सैनिकों के साक्ष्य ना जुटाइए। और आतंक का अंत करे, शांति का प्रबंध करे, वीर सेना सैनिकों को मस्तक झुकाइए, वीर सेना सैनिकों को मस्तक झुकाइए। वीर सेना सैनिक ऑपरेशन सिंदूर है ना, थोड़ी सी बात कर लेता हूं और एक कविता के साथ में एक कविता मैं सबको सुना देता हूं कि जब देश में एक वीर योद्धा लड़ता है देश के लिए, वह वीर योद्धा देश के ऊपर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है, तो उसमें सिर्फ एक योद्धा, एक परिवार से एक सदस्य नहीं जाता साहब, उसमें पूरा घर चला जाता है। एक भाई का भाई चला जाता है, एक बहन का भाई चला जाता है, एक मां का लाल चला जाता है और एक किसी का सिंदूर चला जाता है। आज हम ठंड को देखते हुए थोड़े स्वेटर वेटर सारी व्यवस्था करके बैठे हैं और -0 डिग्री में आज भी हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। और जब एक वीर शहीद होता है, एक देश का सैनिक अपने प्राणों को न्योछावर करता है साहब, तो क्या परिस्थिति बनती है? एक 4 लाइनों की कविता है, उसको सुनिए आप कि जिन बहनों की रक्षा करने वाली भुजा खो गई सरहद पर, अरे जिन बहनों की रक्षा करने वाली
बहनों से पूछो कि राखी की कीमत क्या होती है, कि जिन बहनों की रक्षा करने वाली भुजा खो गई सरहद पर, उन बहनों से पूछो कि राखी की कीमत क्या होती है। और मां के दूध पान से पहले उठ गया पिता का साया। अरे मां के दूध पान से पहले उठ गया पिता का साया। उन मासूमों से पूछो कि टॉफी की कीमत क्या होती है। और बुढ़ापे की लाठी था जो, अरे बुढ़ापे की लाठी था जो, उस मां की ममता और पिता के दुलार से पूछो कि बेटे की शहादत क्या होती है। और सिर पे कफन बांधकर सीने पर गोली खाई, कि सिर पे कफन बांधकर सीने पर गोली खाई। उसकी बेवा से पूछो एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है।